बदलाव होगा, आप लोग युवा लोग हाँ होगी। होगा? मतलब हाँ, क्या चाहते हैं आप? चाहती हूँ कि सरकार चेंज हो और तेजस्वी सरकार बने। तेजस्वी सर। तेजस्वी आना अच्छा, चाहिए। तेजस्वी यादव से क्यों इतना प्रभावित है? वो युवाओं का बात करते हैं और कभी कभी बातों से लगता है कि वो मतलब लॉन्ग विजन पे वो काम करेंगे। बिहार की राजनीति को लेके क्या सोच रहे हैं आप? क्या लगता है इस बार परिवर्तन करेंगे? होना तो चाहिए। होना चाहिए। होना तो चाहिए। और तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। यही कहना चाहेंगे कि जो भी बने तेजस्वी यादव वो भी मतलब वो नहीं है कि उसका भी सरकार आई ठीक है। वो भी ये नीतीश अपेक्षा थी उस अनुसार पिछले 5 साल में नीतीश जी काम नहीं कर पाए हैं। आपके दिल में क्या है? हमारा जो है होना चाहिए बदलाव, होना क्योंकि चाहिए हाँ लगातार कोई भी सरकार अगर ज्यादा दिन तक रहे तो या तो वो तानाशाही हो जाती है। तेजस्वी। तो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांट दिए, हाँ, कह ये रहे इनका बहुत बेहतर काम था, ये मैंने नोटिस किया। पहले आज लोग जंगल राज की बात करते हैं तो वो बीत गया। देखिए, किसी के अगर पिताजी ने, जैसे हमारे पिताजी कुछ भी होंगे, जरूरी नहीं है कि हम वैसा ही हों। अगर वो बुरे होंगे तो हम अच्छा भी हो सकता है, या मान लें कि वो बहुत अच्छे होंगे तो हम भी अच्छा हों, जरूरी नहीं हम बुरे हो सकते हैं। तो उस आधार पे तेजस्वी जी का आकलन करना सही नहीं है। कि युवाओं के दिल में क्या है? युवाओं के दिल में तो मतलब कि सरकार को बदलने की इच्छा है दूसरे इच्छा को है। मतलब मौका देना चाहिए। दूसरे को मौका देना चाहिए। हाँ, किसको मौका देना चाहिए? कौन बेटर रहेगा? जन सुराज। जन स्वराज। हम्म। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग मौजूद हैं राजधानी पटना में। फिलहाल हैं पटना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में, जहां पर आप लोग देख सकते हैं क्लास में बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। खैर, लॉ के स्टूडेंट हैं तो इनसे राजनीति की बातें करना काफ़ी अहम होगा, और जानेंगे कुछ बेसिक मुद्दे, जैसे पटना विश्वविद्यालय के कुछ मुद्दे होंगे, कुछ बिहार के मुद्दे होंगे, जिन पर हम नज़र डालेंगे और बातचीत करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? रुचि। रुचि। हम्म। तो अभी आप एडमिशन लेने आई हैं लॉ कॉलेज? हाँ। यूजी का है? पीजी। अच्छा, पीजी का। हम्म। तो क्या लगता है कुछ चेंजमेंट होगा इस बार? आप लोग जैसे पढ़ने वाले छात्र हैं, तो पॉलिटिकल जानकारी की अगर बात करें। तो चेंज तो अभी इलेक्शन हो रहा है तो चेंज होने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ होता नहीं था। अभी बहुत सारे बहाली आई है, डे आफ्टर डे मतलब अच्छा प्रोसेस होते जा रहा है नीतीश कुमार की वजह से। अच्छा, नीतीश कुमार की वजह से मतलब जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम, हमने भी देखा कि बीपीएससी वाले प्रोटेस्ट आए दिन करते रहते हैं, और दरोगा भर्ती वाले करते रहते हैं, भर्तियां नहीं आती हैं। तो इन सबको देखकर आप भी स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं दुख दर्द तो होता होगा। तो क्या लगता है इन सब पर कि इस बार राजनीति में इन लोगों को रहने देना है या निकाल के फेंक देना है? नहीं, इस बार चेंज करना चाहिए, किसी और को देखना चाहिए कि वो आके उनकी सरकार में क्या होता है क्या नहीं। दूसरे को मतलब मौका देना चाहिए। दूसरे को मौका देना चाहिए। हाँ। किसको मौका देना चाहिए? कौन बेटर रहेगा? जन सुराज। जन स्वराज। हम्म। जन स्वराज मतलब कैसे बेटर? क्या ऐसा देखा आपने? प्रशांत किशोर हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, उनके भाषण से भी सुने भी हैं, आते जाते रहते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते भी हैं। और स्पीच से आप प्रभावित हैं? स्पीच से नहीं, मतलब आम लोगों के बीच में वो जाकर बातें करते हैं, उनकी दुख तकलीफ को मतलब समझते समझते हैं, ऐसा कुछ। और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव को हम क्या ही बोले। मतलब देखिए, तेजस्वी यादव के फैमिली में ये है कि जो जितना एजुकेटेड रहेगा, एजुकेशन के लिए सोचेगा, और नीतीश कुमार का है इतने साल से रह रहे हैं, अभी इलेक्शन का समय आया तो वो अपना बहाली निकाल रहे हैं। इससे पहले मतलब बहुत सरकार ठप थी। तो अच्छा, कुछ युवाओं से हमने बातचीत की तो कह रहे थे कि भैया 17 महीने में, हम तो है नहीं यहाँ बिहार के, कह रहे थे 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, और नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ किया है लेकिन वो अचेत अवस्था में है। तो तेजस्वी यादव नीतीश ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं और हम देखना चाहते हैं कि ये प्रशांत किशोर है जन सुराज से, वो आते हैं तो क्या करते हैं, इनसे बेहतर करते हैं या इनसे मतलब कम करते हैं। तेजस्वी यादव तो युवा हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव क्योंकि अब उनका काम तो अभी हम देखे नहीं है। नहीं, 17 महीने में आए थे, 5 लाख नौकरी दे दी थी, किसी ने नहीं दिया था इतिहास में बिहार के। तो क्यों हम नहीं इम्पैक्ट किया? तेजस्वी यादव को बस ऐसे ही मतलब मतलब ऐसे ही कैसे? नहीं, बहुत सारे हमने आपके विश्वविद्यालय में बात की तो वो लोग, सब लोग यही बोल रहे थे, हम लोग को इतना भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ। क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई के मामले में मतलब आगे सोचेंगे या नहीं, अब
सरकार आने के बाद ही पता चलेगी। कह रहे थे कि 17 महीने में इतना काम कर दिया तो एक बार मुख्यमंत्री बना देंगे, तो देखो कितना काम करते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब एक वोट से तो नहीं होगा और सारे लोग का मत भी होना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग नहीं समर्थन करेंगे? हम तो पहले जन स्वराज। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम राज चौधरी है। राज चौधरी। यही कहना चाहेंगे कि जो भी बने तेजस्वी यादव, वो भी मतलब वो नहीं है कि उसका भी सरकार आई, ठीक है। वो भी ठीक है। नीतीश चाचा, नहीं, चाचा भी तो बहुत कुछ किए हैं। चाचा किए हैं, लेकिन अब चाचा को दूसरे को मतलब करने देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। मतलब बहुत हो गया, मतलब इतना प्रॉब्लम ठीक नहीं है उनका सिचुएशन। नहीं, अब से ठीक नहीं है। अब उतना बढ़िया से वो समझ भी नहीं पाते हैं। क्या क्या लगता है कि कौन मुख्य रूप से कौन होना चाहिए? मुख्य रूप से प्रशांति किशोर ठीक रहेगा। और कोई नहीं? नहीं चिराग पासवान? नहीं, चिराग पासवान नहीं। चिराग पासवान नहीं। अच्छा, खैर और भी युवा हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम विकास कुमार। विकास जी। विकास, अरे वाह, विकास जी से हम विकास की ही बात करेंगे। तो विकास जी, पहला सवाल मेरा यही है कि युवाओं के दिल में क्या है? युवाओं के दिल में तो मतलब कि सरकार को बदलने की इच्छा है। है, इच्छा है। हाँ, इच्छा है। क्योंकि हमें दिख रहा है पटना की सड़कों पर इस बार सैलाब उमड़ा था। बीपीएससी ट्री 4 का हो, ट्री 3 का हो, दरोगा भर्ती का हो, और आप भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं पटना यूनिवर्सिटी के, तो क्या लगता है? देखिए, सरकार ठीक है, बस उसके जो नीचे स्तर के लोग हैं ना, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, और भी कुछ हो गए, वो सब की वजह से सरकार मतलब चेंज मतलब कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग तो उन्हीं का होता है, उनके बिना कंट्रोलिंग के तो नहीं होगा। खैर, भैया का भी नाम आ गया है, तो और किसी से बात करेंगे। पीछे भैया बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरिहंत राज। अरिहंत राज। तो क्या लगता है इस बार बिहार में परिवर्तन युवा करेगा? जिस तरह के युवा सड़कों पर उतरा था, दरोगा भर्ती हो या बीपीएससी ट्री 4 हो या पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हो जो विश्वविद्यालय केंद्र की मांग कर रहे थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए, करेगा या नहीं करेगा ये तो कहना मुश्किल है। हाँ। लेकिन जिस तरह युवाओं की जो आकांक्षा थी इस सरकार से, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से पूरी तो नहीं हो पा रही है। मतलब हर एक सेक्टर के विद्यार्थी सड़क पे हैं, आपने देखा है, चाहे वो एग्जामिनेशन में पेपर लीक का मामला हो या फिर मतलब बहुत सारे आजकल तो गवर्नमेंट ऑफिसर भी मतलब थे सारे कुछ मतलब जो अनुबंध पे जो नियुक्त हैं, उन्होंने बहुत तरीके का प्रॉब्लम हुआ, रोड सड़कों पे आए, तो विरोध तो है। और ऐसे भी 20 साल से ये सरकार है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों में कमियां दिख रही है धीरे धीरे पहले से ज़्यादा। हाँ, जैसे क्राइम पिछले 2 सालों में बढ़ा है। नीतीश कुमार ने शुरुआती 2 टर्म में इन 10 सालों में काफ़ी बेहतर काम किया, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध नियंत्रण, सब में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पिछले मतलब 5 साल से कह सकते हैं कि जो रफ्तार बिहार को चाहिए थी वो नहीं है। वो नहीं दे पाए। हाँ। बाकी राज्यों के मुकाबले। हाँ, बाकी राज्यों के मुकाबले और बिहार ऑलरेडी पहले से बहुत पिछड़ा है। तो हमें अगर बाकी राज्यों के बराबर आ खड़ा होना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास करना पड़ेगा, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। तो और वैसे 20 साल से सरकार है, तो कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। मतलब परिवर्तन की लहर तो मतलब नहीं कह सकते अभी हम है या नहीं है। हाँ, आपके दिल में क्या है? हमारा जो है होना चाहिए बदलाव, होना क्योंकि हाँ, लगातार कोई भी सरकार अगर ज़्यादा दिन तक रहे तो या तो वो तानाशाही हो जाती है, हाँ। या फिर वो मतलब जितना विकास जो जवाबदेहिता होती है वो कम हो जाती है। उन्हें लगता है कि हम तो चुनाव आसानी से जीत जा रहे हैं, हाँ, तो फिर क्यों हम लोगों के लिए काम करें। और यही नीतीश सरकार जो पहले 10 साल थी, अगर स्टूडेंट अगर रोड पे कोई आंदोलन करता था तो तुरंत मिलने के लिए बुला लेते थे, हाँ। तुरंत समाधान करते थे, हमने तो खुद भी देखा है। लेकिन इधर देख रहा हूँ कि नीतीश जी तो मतलब किसी छात्र से मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अब उनकी उम्र हो गई है या उनके आसपास के जो लोग बैठे हैं वो नहीं मिलने दे रहे, क्योंकि उनकी उम्र तो काफ़ी हो गई है। जनरली कोई भी कर्मचारी जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनकी उम्र 75 के आसपास होगी। तो कहीं ना कहीं उम्र का प्रभाव होगा। मतलब जितनी अपेक्षा थी उस अनुसार पिछले 5 साल में नीतीश जी काम नहीं कर पाए हैं। तो क्या आप लोग के मन में कौन है, कौन बदलाव करेगा? देखिए, बदलाव तो देखिए पहले आरजेडी का भी सरकार हमने देख ही लिया है, 15-20 साल का, नीतीश का भी देख ही लिया है। तो मतलब दोनों से कोई बहुत बड़ा अपेक्षा तो नहीं रहा,
नहीं, अभी आरजेडी के तो महागठबंधन के नए चेहरे हैं तेजस्वी, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांट दिए हाँ, कह ये रहे इनका बहुत बेहतर काम था, ये मैंने नोटिस किया। पहले पहले आज लोग जंगल राज की बात करते हैं तो वो बीत गया। देखिए, किसी के अगर पिताजी ने, जैसे हमारे पिताजी कुछ भी होंगे, जरूरी नहीं है कि हम वैसा ही हों। अगर वो बुरे होंगे तो हम अच्छा भी हो सकता है, या मान लें कि वो बहुत अच्छे होंगे तो हम भी अच्छा हो, जरूरी नहीं हम बुरे हो सकते हैं। तो उस आधार पे तेजस्वी जी का आकलन करना सही नहीं है कि उनके पिताजी मतलब उनके जंगल राज जो लोग कहते हैं तो ये भी वैसा करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और इनका तो 2-2.5 साल हमने देखा, उसमें तो कम से कम ये इन्होंने वैकेंसियाँ काफ़ी सारी ले आई। इनका डिपार्टमेंट वो पथ निर्माण मिला था, तो पथ निर्माण में अच्छा कार्य किए। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो मतलब जंगल को डर दिखाया जा रहा है कि मतलब वो आएगा। हाँ, अब लेकिन कितना और बेहतर काम आएगा वो भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मतलब विकास हो सकता है। मतलब उम्मीद लगती है कि उम्मीद कर सकते हैं, मौका देना चाहिए। उम्मीद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मौका देना चाहिए। अगर सेकंड ऑप्शन वो है तो मौका मिलना ही चाहिए। जैसे एक नए में जन स्वराज भी आए हैं, हाँ। तो अब वो भी नए हैं, उनके सारे जो जितने उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं, कुछ का तो हमने मतलब देखा है पर्सनली, तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, कोई आपराधिक छवि के नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उतने वो जमीनी स्तर पे पकड़ नहीं बना पाए हैं। तो 10-20 सीट अगर वो भी जीत जाए इस बार, तो उनके विधायक जो 20 जीत के आएंगे, उनका 5 साल में हम लोग देखेंगे कैसा वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अगली बार मतलब उनको भी मौका मिल सकता है। इस बार किसको, तेजस्वी को मौका देंगे क्या? 17 कह रहे, 17 महीने में हमें इतना जॉब दे दिया, हमें एक बार मौका दे दो 5 साल का, बहुत काम कर देंगे। देखिए, मतलब कहने पे तो विश्वास हम नहीं कर सकते, और अभी थोड़ा सा हमने अभी एक कहते हैं कि अपना पूर्ण रूप से अभी मन भी नहीं बना पाया है कि अभी क्या करना है। लेकिन हम मतलब ये नहीं है कि हाँ जो सरकार चलती आ रही है वो लगातार चलती आ रही है, इस चीज़ के पक्ष में हम ज़्यादा नहीं रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रितिका। तो क्या लगता है इस बार बिहार की राजनीति में बदलाव होगा? आप लोग युवा लोग हाँ होगी। होगा? मतलब हाँ, क्या चाहते हैं आप? चाहती हूँ कि सरकार चेंज हो और तेजस्वी सरकार बने। तेजस्वी सर, हम्म। ऐसा क्यों? वो क्षेत्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय पार्टी तो दो ही पार्टी है स्ट्रॉन्ग पार्टी बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश के बाद मुझे लगता है, नीतीश सरकार के बाद लगता है कि मतलब तेजस्वी को आना चाहिए। आप तो बड़ी चालाक है, मतलब आपको पता है कि नीतीश चाचा के बाद वही एक टक्कर के आदमी है बिहार में। जैसे कि अब पीके की अगर मतलब प्रशांत किशोर की अगर बात करेंगे आप मुझे, तो वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एज ए पार्टी के तौर पर मुझे नहीं लगता है कि मतलब उनको भी टाइम लगेगा रीजनल में पकड़ बनाने। हाँ हाँ, बस इसीलिए तेजस्वी आना अच्छा, तेजस्वी यादव से क्यों इतना प्रभावित है? वो युवाओं का बात करते हैं, और कभी कभी बातों से लगता है कि वो मतलब लॉन्ग विजन पे वो काम करेंगे। नहीं, लोग कहते हैं कि वो बिना पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल है। बिना पढ़े लिखे थोड़ी ना है। हाँ, लोग कहते हैं 9वीं फेल है। तो वो लेकिन उनका ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण जो होता है एक पॉलिटिशियन घराने में हुई है ना, तो वो चीज़ मुझे शायद सीखने में बहुत टाइम लगेंगे एक सिंपल घराने से जाने के बाद, जो कि वो सीख चुके हैं। मतलब वो मेंटली स्ट्रांग हो। हाँ, इसीलिए। और भी हैं लोग, बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्यांशु राघव। तो बिहार की राजनीति को लेके क्या सोच रहे हैं आप? क्या लगता है इस बार परिवर्तन करेंगे? होना तो चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट अगर चेंज होता है हाँ। फ्रिक्वेंटली, अगर 2-3 टाइम पे, तो फिर डेवलपमेंट नहीं रुकता है। अगर एक ही गवर्नमेंट बहुत टाइम तक रहता है तो फिर तो वो कंसिस्टेंट एक जगह पे वो रुक जाता है। तो ये हाँ। होना चाहिए, इस बार चेंज होना तो चाहिए। क्या लगता है किसको आना चाहिए, किसको मौका देना चाहिए? अब ये तो कोई नहीं बता सकता है। देखिए, नहीं, आप लोग अच्छा किसको चाहते हैं? आप लोग अब युवा हैं आप, इस पे कोई व्यू नहीं है यार। मतलब फिर भी थोड़ा बहुत दिल में कौन? देखिए, ऐसे अगर हम लोग जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे अगर हम लोग कास्ट बेस्ड राजनीति पे जाएं, नहीं, कास्ट बेर नहीं, अब युवा को कास्ट बेर नहीं बात करना चाहिए। वो हम आपको इन जनरल बता रहे हैं, तो हाँ। फिर हमारे एरिया में आरजेडी ही जीतता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो काम करे उसको वोट। हाँ, जो काम करे उसको वोट मिलना चाहिए, बस। बाद बाकी देखिए, ये तो उड़ती चिड़िया हैं, कौन से डाल पे बैठती है किसी ने। अच्छा, जन स्वराज या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, कौन? देखिए, नीतीश कुमार जी का तो नहीं है ऐसा। मतलब वो तो हम समझ गए, टाइम पीरियड हो गया। हाँ। दूसरा, जन स्वराज जो है, प्रशांत किशोर जी का विचारधारा अच्छा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। लेकिन वो- टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन उनका न्यू पार्टी है तो अचानक किसी चीज़ को तुरंत लोग अडेप्ट तो कर नहीं सकता, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन उनका व्यू अच्छा है। व्यू अच्छा। हाँ, और तेजस्वी जी जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका जो बात है, जैसे कि वो अभी बोले हैं कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, तो वो थोड़ा सा
अलग साइड में चला जाता है। लेकिन मतलब जो पढ़ा लिखा होगा उसी को देंगे ना नौकरी, जैसे अभी 17 महीने में कितना लाख दिए, तो पढ़ा लिखा था उसी को मिला, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। में कंपटीशन रहे तो ज्यादा बेटर है। मतलब तेजस्वी यादव और जनसुराज में अगर कंपटीशन रहे तो अच्छा है, अच्छा है तब। क्योंकि हेड भी आपका रहेगा, टेल भी आपका, ये सही है। दोनों डेवलपमेंट की बात। हाँ तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने युवाओं से बात की, जो पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे उनसे बातचीत की, और उनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली था चेंजमेंट, यानी वो परिवर्तन चाहते हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में काबिज हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं बिहार के युवा। खैर, हम लोग राजधानी पटना के पटना विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज में थे, जहां पर युवाओं ने अपनी राय रखी और बताया कि परिवर्तन मोस्ट प्रायोरिटी है उनकी। बाकी आप लोग ऐसे ही सच्चाई के साथ देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया, हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।